करना होगा। नाम सुमिरन करने से आपके प्राण कहां हैं? आपके शून्य चक्र में, अधो नीचे। इसलिए जब शरीर से तेज रिश्ता है तो वो जीवित होता है। मैं जरा कुछ संकेत भाषा में कह रहा हूं, व्यासपीठ की मर्यादा है। जब तेज रिश्ता है शरीर से तो वो जीवित होता है। रक्त गिरता है तो जीवित नहीं होता, आंसू गिरता है तो जीवित नहीं होता, कफ गिरता है नासा से तो जीवित नहीं होता, मुंह से स्टीवर गिरता है तो जीवित नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, मल और मूत्र शरीर से निकलता है तो जीवित नहीं होता। पर जब शरीर से तेज रिश्ता है, वीर्य रिश्ता है, तो जीवित होता है। तभी तो किसी को जीवित कर सकता है। वो जो तेज है वो इस शरीर के सबसे अधो स्थान पर है, जिसको योग में मूलाधार चक्र कहा गया। इन अभ्यासों के द्वारा, जैसे किसी कुएं में बाल्टी को डाला जाए और पानी को बिल्कुल नीचे से खींच कर लाया जाए, ऐसा हमने सुना है। नर्मदा जी में भी जब कभी हम जावें तो लोग कहें ऊपर का पानी नहीं लीजिएगा, बोतल को बंद करके बिल्कुल नीचे तक ले जाओ, नीचे से पानी ला, वहां बढ़िया पवित्र मिलेगा। कुएं को डालो, ऊपर की सतह पे तो धूल वूल गिरी है, ऐसे डालो कि बाल्टी नीचे तक घुस जावे और फिर खींच के लाए तो पवित्र पानी निकलेगा। ऐसे ही ये जो प्रभु नाम के सुमरनी की बाल्टी है, ये आपकी सांस की रस्सी बांधती है और फिर चेतना के नीचे तक जाती है। पर आप उसमें जितना जोर लगाएंगे उतनी नीचे तक जाएगी। कई लोग मुंह ही मुंह में घुमाए जा रहे हैं कई गले तक पहुंचे, कई छाती तक पहुंचे। अभ्यास के द्वारा धीरे 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 वो नीचे तक पहुंचेगी और फिर जैसे बाल्टी पानी को ऊपर खींचती है, ऐसे ही प्राणायाम के अभ्यास से हरि सुमिरन करते हुए वो बाल्टी श्वास की रस्सी से बंधी हुई प्राणों को ऊपर खींचेगी, धीरे धीरे ऊपर खींचेगी। बीच में कभी कभी अटक भी जाती है, निवेदन करूं, क्योंकि हमारी संपूर्ण प्राणों की ऊर्जा भैया केवल अधो स्थिति तक है। इसलिए हमारे जीवन में सदा ही काम प्रधान रहा है। 24 घंटे आदमी उस पर सोच सकता है। हमारे बाबा कहा करते थे, ध्रुव जी साक्षी है, भोग करने में कोई समस्या नहीं है। कितनी देर की क्रिया है? 15 मिनट। पर भोग का चिंतन 15 घंटे व्यक्ति कर सकता है। क्रिया में व्यक्ति जितना निस्तेज होता है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा निस्तेज उसके चिंतन में होता है। आज मैं पूरे रहस्य खोल दिया, पता नहीं कौन से देवता की कृपा है, इतना मैं आगे बढ़ता नहीं कहीं, पर हो जाने दीजिए। अब जो हो रहा है खींचता है तेज, फिर जो कई बार वो तेज उदर पर अड़ जाता है। उधर तक चढ़ाना आसान है, इसलिए आप देखना ज्यादातर आपको महात्माओं के पेट बड़े ही मिलेंगे और जब उधर पर फंस जाता है ना, तब व्यक्ति अनंत अन्न को पचा सकता है, क्योंकि दैट लाइफ एनर्जी विच इज अलाइव वो आपके अधो चक्र से मध्य चक्र पर आ गई। भैया कभी वो संगीत के द्वारा खींचकर जब गले पर आ जाती है ना, तो वो व्यक्ति संगीत सम्राट हो जाता है। और जब खींचती हुई वो ठीक त्रिपुटी के मध्य अविराजित होती है, तब तो आपको सामने वाले व्यक्ति को देखकर ऐसा लगेगा कि ईश्वर बैठा हुआ है। शरीर के भिन्न भिन्न द्वारों से फिर वो निकलने की कोशिश करता है, उसका स्वभाव है। क्योंकि जीवित व्यक्ति भागता है ना, अपन को भी घर में बंद कर दो तो अपन भागते हैं, बच्चे को बंद करो बाहर भागता है। ऐसे ही हमारे भीतर जो जीवंत है वो दौड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अधो में ही रहता है, इसलिए अधो से ही भाग जाता है। पर जब ऊपर चढ़ाओ तो कभी कभी स्थिति बनती है कि वो मुख से निकलता है। कई किसी व्यक्ति के प्राण छूटे
तो मुंह खुला रह जाए, कभी कभी आप देखिए मलमूत्र निकला रह जाए, कभी कभी देखिए मुंह खुला रह जाए, कभी कभी देखिए आंखें खुली रह जाए। पर हमारे शरीर के मध्य मस्तिष्क में एक छोटा सा हेयरलाइन जैसा छिद्र होता है जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। छोटे बच्चे को यहां छुइए तो कोमल होगा, कहते हैं यहां दबाओ नहीं जोर से भाई। वो ब्रह्मरंध्र सुकोमल होता है मस्तक के बिल्कुल केंद्र में छोटा सा। और अपने प्राणांत के समय पता चल जाए कि अब कपड़े में बदलने वाला हूं तो भयभीत मत करिए। आपने अभ्यास किया असंगता का, आपने अभ्यास किया है कि ये सब यहां रुपीज नहीं चलेंगे, अब मैं जिस यात्रा में जा रहा हूं मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो तैयारी करिए और सीधे बैठकर मुस्कुराते हुए, श्वासों को चलाते हुए, प्रभु स्मरण करते हुए प्राणों को खींचना शुरू कीजिए। मंत्र बहुत सिद्ध हो सकता है। एक छोटा सा उपाय आपको कह दे रहा हूं, कमर को सीधा करके और बढ़िया तरह जो आपका मलद द्वार है अगर आप उसको ऊपर खींचकर भगवत स्मरण करें तो, ये तो कभी कभी मैं दीक्षाओं में बताया करता हूं। आज ठाकुर जी गरुण जी सावरी पिटारी खुलाई दे रहे हैं। उसको खींचकर मंत्र का भाव कीजिए, थोड़ी देर बाद सिद्ध हो गया तो आपको तो लगेगा हवा में उड़ रहे हो क्या। और फिर प्राणों को धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ाया जाता है भैया, और अगर वो अधोद्वार की सीमा पार कर गए, मुखद्वार की सीमा पार कर गए, नासिकत द्वार की सीमा पार कर गए, नेत्र द्वार की सीमा पार कर गए, कर्ण द्वार की सीमा पार कर गए, तब एक ही रास्ता बचता है, ब्रह्मरंध्र। और जब वो ब्रह्मरंध्र से निकलता है, ऐसा हमने सुना है और देखा भी है, साक्षात सामने गरुड़ पर बैठे नारायण का दर्शन हो वाला है, साक्षात महात्मा आगे आगे बोल आगे। और जब उसके प्राण निकले तो सीधा बैठ। इसीलिए भारतीय मनीषा ने सन्यासी को बिठा के ले जाने की आज्ञा दी है। बैरागी लेट कर नहीं जाता। सन्यासी की अंत्येष्टि देखिए कभी, देखिएगा मजा आ जाएगा। वो शव यात्रा नहीं, वो तो शिव यात्रा है। इसलिए सन्यासी बैठ कर जाता है, डोली सजी रहती है, क्योंकि उसने अपने प्राणों को, सिद्ध ही वही है, पहुंचाई वही है जिसने अपने प्राणों को खींचकर अपने ब्रह्मरंध्र के द्वार को खोल दिया। फिर उसको लिटाया नहीं जा सकता, उसका शरीर भी सीधा ही अकड़ जाता था। पहले तो कुछ दिन पहले हमने ऐसे, अभी अभी ब्रज में कुछ देर पहले महात्मा गए महाराज, भैया गिरिराज जी की 3 परिक्रमा रोज देते थे, 63 किलोमीटर एवरी डे। और जब जीवन का अंतिम समय आया, सब लोग कीर्तन करने लगे, खड़े हुए, दोनों हाथ ऊपर किए, मंद मंद मुस्कुराए, और ऐसे ही खड़े रहे, कब प्राण गए पता भी नहीं चला। शरीर ऐसे ही रह गया उनका, जैसे साक्षात कोई चैतन्य का पार्षद है महाराज। डोंट मेक इट अ ट्रेजेडी, मेक इट अ सेलिब्रेशन। इट इज इन योर हैंड महाराज। दुनिया तो ट्रेजेडी बनाने को तैयारी है। विलियम जोन्स ने लिखा, ऑन द पेरेंट नीज अ नेकेड न्यूबॉर्न चाइल्ड crying thou but all around this smile, at your final sleep you must smile but all around the weep। जीवन की उपलब्धि है। अपने इस व्यवस्था को समझ लीजिए ना। जैसे अपने को कथा की व्यवस्था पता चल जाए, इनको परिवार को यहां बैठना है, वो उनको वहां बैठना है, तो झंझट खत्म, फिर विवाद खत्म। व्यवस्था समझ में आ गई तो भय खत्म। रस्सी बंधी है तो खाई में कूदने का भय खत्म। मालूम है कि रुपया चलेगा ही नहीं तो भय खत्म। हालांकि व्याख्या करना आसान है, यह भी मैं जानता हूं, पर उसके अलावा उपाय क्या है? इज देयर एनीथिंग एल्स? व्याख्या के बाद अभ्यास की दुनिया शुरू होती है, और एक एक बिंदु को थोड़ा थोड़ा जोड़ते 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 अभ्यासेन तु गत कौन्तेयः, गीता में श्री कृष्ण ने कहा रियाज किए जा। मेरे बाबा कहते हैं जो रियाज करता है वो राज करता है महाराज। जो रियाज करता है ना वो राजा बन जाता है, वो राज करता है।
एक गाना कोई महफिल में 10 मिनट का जब गाया जाता है तो उसके लिए 10 वर्ष का रियाज होता है। और जब रियाज होता है ना तो कई बार वाद्य भी गायब हो जाते हैं। जिसने एक गाना कम से कम 10-20 हजार बार गा लिया हो भैया, वो व्यक्ति से कहो तू गाना गा, उसको किसी सुर की जरूरत नहीं, किसी वाद्य की जरूरत नहीं, किसी साधन की जरूरत नहीं, और उसका एक भी नोट ऊपर से नीचे नहीं हो सकता, ऐसे गा देगा। और जिसका अभ्यास कम हो, हम जैसे सरीके का, तो खोजेगा, ए भाई लगा लगा कौन सा बटन दबाया, कहां सरगम क्या उठी, ताल क्या उठी, चेतना दौड़ेगी। अभ्यास नहीं है तो चेतना दौड़ेगी, और अभ्यास है तो बिना किसी साधन के सुर लग जाएगा महाराज। ये सारी भागवत का सर्वोत्तम उद्बोधन शुकदेव जी ने जब परीक्षित को दिया, परीक्षित इसी बात से समाधान पा गया। योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। बात तो इतनी बतानी थी, अब भैया विचार हुआ, समझ में तो आ गई, अभ्यास भी शुरू कर, पर अब जो बचे हुए 7 दिन हैं ये निकलेंगे कैसे? चिंता में नहीं, हरि चिंतन में। तब शुकदेव जी से परीक्षित प्रश्न करता है, और अब इस गुत्थी को तो उसने यही व्याख्या कर दी थी, बीज तो यही दे दिया था, अब तो 7 दिन का समय पूरा करना था। और जब सामने तक्षक मुंह फैला के बैठा होता, परीक्षित ने आंखें बंद की होती और प्राणों को खींच लिया होता, और यही किया। अब तो 7 दिन चिंता में नहीं बिताने थे, अब तो 7 दिन चिंतन में बिताने थे। भय से भरी हुई चिंता होती है, निष्कर्ष से भरा हुआ चिंतन होता है। प्लानिंग, रस्सी बंधी की, ऐसे कूदूंगा, ऐसे इतना दौड़ूंगा, इतना नीचे तक जाऊंगा, फिर क्या चिंता? और कुछ ना हो तो सब कुछ। चिंता ही चिंता, चिंता ऐसी डाकणी काट कलेजा खाए, कबीर का शब्द है।